हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। हेलो बच्चों, मैं अमित आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैथ के निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर। ठीक है ना दोस्तों, आप सभी का बच्चों टारगेट बोर्ड एग्जाम में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एकदम अच्छे एकदम मस्त, यानी जो प्रीवियस ईयर हर एक वर्ष जो क्वेश्चन आप लोग देखने को मिलेंगे, और ये 406 नंबर वाले क्वेश्चन का कोई शायद 2 नंबर का मिले, नहीं बाकी सब 4 या 6 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना वो बच्चों, आओ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध करना ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। आओ चलो हम लोग चेक करते हैं, यानी कि हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक त्रिभुज दिया गया है, ये फिर लिखते हैं बिंदु, दिए गए बिंदु ए मान लेते हैं, ए 5, -2, बी ये हो जाता है 6, 4, ये होता है सी 7, -2 है। ठीक है ना, हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। ए का वैल्यू लिख लेते हैं 5, -2, सी का बी का लिख देते हैं 6, 4 और सी लिख देते हैं 7, -2। ठीक है ना दोस्तों, आई होप कि आप लोग के क्वेश्चन अभी तक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। चलो हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग दोस्तों दो, यानी यहाँ पर हमको त्रिभुज समबाहु ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमको बीच की दूरियाँ, यानी ए बी हो जाए या बी सी और ए सी, इन सब के बीच की दूरियाँ हमें प्राप्त करना होगा। जब इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो हमको पता हो जाएगा कौन सा ये क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग लिखते हैं ए बी, ए और बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी का फार्मूला। अब दूरी का फार्मूला होता है दोस्तों x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। अब हम लोग बहुत लोग बच्चे सोचते हैं x1 कौन सा होता है, x2 कौन सा होता है, x3 कौन सा होता है। तो यहाँ से भी पहली संख्या जो होती है उसे बोलते हैं भुज, इसको भी बोलते हैं कोट। तो ये क्या होता है, x होता है, ये क्या होता है y, ये वाला x, ये वाला y, ये वाला x, ये वाला y। ठीक है ना। अगर इसको पहले मानेंगे तो इसको x1 y1 बोल देंगे, अगर इसको दूसरा मानेंगे x2 y2 बोल देंगे। जब इसको लेंगे तो इसको x1 y1 मानेंगे, इसको लेंगे तो x2 y2 इसको मान लेंगे। ठीक है ना बच्चों, इसी तरीके से मैं एकदम अच्छे से और आराम से बताऊँगा तो आप लोग बहुत ध्यान से मस्त से समझ में आएगा। ठीक है ना। x1 हम लोग इसको मानेंगे x1, ये हो जाएगा 5 माइनस x2 का मान क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, y1 क्या है, ये वाला क्या हो जाएगा y1 -2, ये माइनस फार्मूला में है। y2 का मान क्या है 4। हम लोग ए भी ले रहे हैं ना, तो ए और बी वाला रखेंगे। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 6 में 5 घटाओ -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस क्या होते हैं प्लस, 4 2 6 -6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 6 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 36। क्या आएगा 36, यहाँ हो जाएगा 36। बहुत लोग सोचते होंगे बच्चों यहाँ -6 का गुणा करेंगे -6 में तो आएगा क्या, ये +6 आता है। ठीक है ना बच्चों, इसलिए 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। अब ये क्या हो जाएगा √37। ए बी का मान क्या आ चुका है दोस्तों, ए बी के बीच की दूरी कितना आ चुका है √37। अब हम देखते हैं बी सी के बीच की दूरी, क्या देखते हैं बी सी के बीच की दूरी। रख लो डायरेक्ट, हम लोग फार्मूला नहीं रखते हैं, डायरेक्ट हम लोग रख रहे हैं ना। x1 का मान क्या होता है दोस्तों, इसको ये इस बार x1 और y1 मानेंगे, इसको मानेंगे x2 और y2। ठीक है ना दोस्तों। x1 का मान रख लो, किसका मान रखना है x1 का मान रखेंगे। x1 का मान हो जाएगा 6 और माइनस x2 होता है फार्मूला में ना, तो ये हो जाएगा x2, ये वाला होता है -7
होल स्क्वायर प्लस y2 क्या होता है दोस्त, y1 क्या होता है 4 माइनस y2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ भी ये हो जाएगा 7 में 6 घटाओ 1 का हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, 1 का स्क्वायर करो क्या आएगा 1 ही प्लस 6 कवर करो 36 आएगा। 36 में 1 का जोड़ो कितना हो जाएगा 37। ये भी कितना आ चुका है दोस्तों 37 आ चुका है। अब हम लोग दोस्तों यहाँ क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर इस तरह निकाल लेते हैं। ठीक है ना, अब निकाल लेते हैं AC। क्या निकाल लेते हैं AC, AC के बीच की दूरी। इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो। ठीक है ना बच्चों, ये हो जाएगा 5 माइनस ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ x1 क्या y1 क्या है -2, वहाँ क्या है -2 ये क्या हो जाएगा, और ये भी कितना दिया गया -2 हो जाएगा। तो जब माइनस में 2 है तो माइनस में 2 लिख लिया, फार्मूला में भी माइनस होता है और वहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों, अब यहाँ हो जाएगा 7 में 5 जाए कितना आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 2 में से तो 1 प्लस में माइनस 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर कुछ नहीं, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग -2 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4। ये क्या हो जाएगा 0 प्लस में जोड़ेंगे 4 ही आएगा। अब ये खंड जब इसको तोड़ेंगे 2 × 2 हो जाता है, तो 2 कहाँ आ जाएगा बाहर। ठीक है ना दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को इतना क्वेश्चन बहुत यानी कि ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना, अब हम लोग दोस्तों देखते हैं, अब इसमें ये बताना था कि समद्विबाहु है कि नहीं है, ये हम लोग को क्या करना था बताना था यहाँ पर। ठीक है, हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं AB और क्या है BC, AB और BC। ठीक है दोस्तों, AB और BC क्या है बराबर दिख रहा है ना, AB और BC। ठीक है, हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक है, AB बराबर BC बराबर क्या है AC। ठीक है ना बच्चों, AB और BC क्या है बराबर, BC और AC है इसके बराबर नहीं है। अतः हम लोग जानते हैं अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हों और तीसरा बराबर न हो तो क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तब क्या हो जाता है दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्यूशन की ओर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यह दिया गया है दोस्तों, बिंदु क्या दिया गया है, बिंदु P 6, -4 की मूल बिंदु से दूरी है। इसमें से दो बिंदु होते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों एक होता है चतुर्थांश होता है, यहाँ जो होता है मूल बिंदु बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का मान यहाँ होता है 0, इसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो दोस्तों मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग हल करते हैं। दिए गए बिंदु क्या है दोस्तों P 6, -4 और एक हम लोग ले लेते हैं, उसको क्यों मानते हैं 0, ठीक है ना। तब इनके बीच की दूरी निकालना है तो निकाल लो, PQ लिख लो, कुछ भी लिख लो। ये फार्मूला होता है दोस्तों x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। x1 - x2 का होल स्क्वायर है तो x1 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा माइनस x2 का मान क्या हो जाएगा, x2 का मान दिया गया 0 का स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या हो जाएगा -4 माइनस y2 का मान क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर।
6 का में से 0 घटाएंगे 6 का स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस -4 में 0 घटाएंगे तो फिर -4 ही रहेगा पूरे का स्क्वायर। अब ये 6 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। अब इन सबको जोड़ो दोस्तों कितना हो जाएगा 52, क्या आएगा 52 आ गया दोस्तों। तो इनका खंड बनता है, एक खंड होता है दोस्तों 2 गुणित 2 गुणित 13, 2 का जोड़ा बन जाएगा, 2 बाहर आया, 13 कहाँ रह जाएगा, कणी के अंदर रह जाएगा, तो हो जाएगा 2√13। यही क्या हो जाएगा आपकी दो बिंदु के बीच की मूल बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी 2√13 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु 4,3 और -2,5 के बीच की दूरी, यानी दोस्तों जो दूरी अभी हमने यहाँ पर निकाला हूँ यही यहाँ भी निकालना है। ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए दोस्तों मैं ये दे रहा हूँ होमवर्क, ये आप लोग होमवर्क के लिए है, आप लोगों के लिए, आप लोग इसको करके कमेंट में आंसर इसका आप लोग जरूर देना। ठीक है ना बच्चों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। ठीक है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, यानी 4th दिया गया है दोस्तों। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर निर्देशांक ज्ञात करना है कि 2:3 अनुपात में रेखाखंड को कौन सा मिलाता है। ठीक है ना बच्चों, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत एकदम मस्त जबरदस्त एकदम बिंदास क्वेश्चन है दोस्तों। 2019, 2022, 2023, 2024 लगातार ये क्वेश्चन दोस्तों आ रहा है। तो दोस्तों क्या है, वेरी क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है ना, ये 4 नंबर का है कि दोस्तों क्वेश्चन कितने अंक का है, 4 अंक का। आप लोग लिख कर ले लो, ये कितने अंक का है, 4 अंक का है। ठीक है ना बच्चों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक, अब यहाँ पर लोग देखते हैं, यानी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, माना रेखाखंड को माना रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु x और y है, x, y है। ठीक है ना दोस्तों, तब लोग लिखते हैं बिंदु क्या क्या दिए गए हैं। बिंदु हैं -1,7 और क्या दिया गया है 4,-3। ठीक है, हम लोग लिखते हैं x1 बराबर -1 हो जाएगा, y1 बराबर हो जाएगा 7, x2 बराबर 4 हो जाएगा, y2 बराबर क्या दिया गया -3, m1 बराबर दिया गया है 2, m2 बराबर दिया गया 3। ठीक है ना दोस्तों, अब लोग देखते हैं इसमें कुछ और चीज़ें दिया गया है ना दोस्तों। यहाँ पर क्या दिया गया है, हम लोग यहाँ से लिख देते हैं विभाजन की स्थिति। ठीक है, विभाजन की स्थिति हम लोग ज्ञात करने, इसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, x बराबर m1 प्लस m2, m1 x2 प्लस m2 क्या हो जाएगा m2 y। ठीक है ना दोस्तों, सबका मान रख लो। x का मान कितना दिया गया दोस्तों,
यहाँ पर हम लोग क्या निकालना है, इसमें से अच्छा x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। चलो m1 का मान क्या दिया गया है बच्चों, m1 का मान दिया गया है वो दिया गया कितना 2। x2 का मान क्या दिया गया है 4। m2 का मान कितना दिया गया है वो देखो दोस्तों दिया गया है 3। y1 का मान दिया गया है 7 पूरे 2 + 3। ठीक है ना बच्चों, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 + 7 21 / 5। 21 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ज़रा ध्यान से एक बार हम लोग देखते हैं, यहाँ पर y1 नहीं होगा तभी तो ये मिस्टेक होते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा x1 होगा, क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा। तो फिर यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा, x1 का मान -1। अब सही 4 दूनी 8 प्लस माइनस गुना क्या हो जाएगा -3 करना 3 पूरे 1/5। अब 8 में से 3 को घटाओ कितना आएगा दोस्तों, 8 में से अगर हम लोग 3 घटाएंगे तो 5 आएगा। 5/5 काटें कितना आएगा 1। यक्स का मान कितना आ गया बच्चों 1 आ चुका है, कितना आया है 1 आ गया है। अब हम लोग निकालते हैं y की स्थिति। यहाँ पर क्या हो जाएगा m1 y2 + m2 y1 क्या हो जाएगा y1 अपान m1 + m2। m1 का मान क्या दिया गया है 2, y2 का मान क्या दिया गया दोस्तों -3 प्लस m2 का मान क्या दिया गया है 3, y1 का मान क्या दिया गया है 7 / 2 + 3। ये क्या हो जाएगा -3 दूनी 6 7 × 21 अपान 5। 21 में से 6 घटाओ कितना हो जाएगा 15/5। और देखो कितना हो जाएगा 15, यानी y का मान कितना आ गया दोस्तों 3। आप पूछ रहा था दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग यहाँ तक और कहीं जगह नहीं है, इसलिए हम लोग दोस्तों उस तरफ लिख लेंगे। बिंदु के निर्देशांक हम लोग क्या माने थे x और y माने थे बिंदु यहाँ पर ना रेखाखंड के, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1,3। ठीक है दोस्तों, होगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग बहुत एकदम मस्त से जबरदस्त बिंदास समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को इसी तरह क्वेश्चन पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु A दिया गया है कुछ और B में के बिंदु कुछ दिया गया कि दूरी मात्रा कितना दिया गया है 10 है। ठीक है दोस्तों, ये वही फार्मूला वही पुराना नहीं है, यहाँ पर एकदम मस्त बिंदास। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022, 23, 24 लगातार आ रहा है दोस्तों। ये फिर से आने की संभावना है 99% दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, हम लोग हल करते हैं। दिए गए बिंदु ए क्या दिया गया है 2, -3। बिंदु बी में क्या दिया गया है दोस्तों 10, y। ठीक है ना, y का मान निकालना, किसका y का मान निकालना। ठीक है, इनके बीच की दूरी AB के बीच की दूरी होता है, फार्मूला होता है दोस्तों x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब AB का भी मान दिया गया 10 दोस्तों, रख लो 10। ठीक है ना, x1 का मान क्या दिया गया दोस्तों 2, -x2 का मान क्या दिया गया है 10 प्लस स्क्वायर, y1 का मान क्या दिया गया -3
माइनस y2 का मान क्या दिया गया, y का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। ये लिखा नहीं जाता है दोस्तों, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में आप लोग जरूर मत लिखना, ऐसे लिख देना 10 का स्क्वायर, इनकी तरफ कड़ी हट जाएगी जब वर्ग करेंगे तो 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। 10 को वर्ग करो कितना हो जाएगा बच्चों, 100 बराबर ये 10 में से 2 घटाओ कितना आएगा, -8 का वर्ग कर लेते हैं। ये इसको तोड़ दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको a मान लो इसको b, a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस -2a भी होता है पर यहाँ भी माइनस दिया गया है, यहाँ भी तो माइनस क्या हो जाए प्लस 3 दूनी 6y। समझ में आया ना बच्चों, ये हो चुका है 100, ये हो जाएगा 8 टाइम 64 प्लस ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है ना बच्चों, आई होप कि आप लोग ये इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एकदम ज़बरदस्त और मस्त से। ठीक है ना, आप दोस्तों हम सबको उस तरफ ले चलेंगे, ये 100 उस तरफ जाएगा, सॉरी दोस्तों मैं कड़ी लगा दिया, ये 100 को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 0, ये 100 माइनस में हो जाएगा, इनको जोड़ देते हैं 9 कितना हो जाएगा 73 माइनस 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है ना बच्चों, ये 100 में से घटाएंगे, सॉरी ये 100 में से घटाएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं हम लोग वाई स्क्वायर, फिर लिखते हैं 6y। अब 100 में से घटाओ -27 आए, क्या आएगा -27। अब गुणा करने पर दोस्तों 27 आ जाए, जोड़ने पर सॉरी घटाने पर 6 आ जाए, 9 त्रिक 27, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 9 माइनस 3 वाई माइनस 27। अब y लिख लेते हैं हम लोग यहाँ, y के गुणा कर दो 9y हो जाएगा -3y माइनस 27। ठीक है ना बच्चों, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस, अब दोस्तों हम लोग यहाँ कॉमन, क्योंकि प्लस में गुणा माइनस हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 का जोड़ा बना लो आप लोग, y कॉमन तो y कॉमन क्या बचेगा y प्लस 9, यहाँ -3 कॉमन होगा, जब -3 कॉमन लेंगे दोस्तों तो यहाँ बचेगा y माइनस क्या होता है +3, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है दोस्तों, भाग लेना होता है, क्या होता है कॉमन लेने का मतलब भाग देना, 3 से भाग 27, 3 27। देखो दोनों अंदर वाले कोष्टक में जो है सेम है ना, तो लिख लो इनको पहले y प्लस 9 और बाहर क्या है y माइनस 3। ठीक है ना बच्चों, अब हम लोग एक बार इसको लेंगे 0 बराबर y प्लस 9, ये इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -9, y के माने क्या आ चुका है माइनस में। अब 0 बराबर हम लोग लेंगे एक बार -3 को, y -3 ये इस तरफ आएगा प्लस में हो जाएगा, यानी y का 2 मान निकल चुके, एक आया y का मान -9, एक आया y का मान 3। यही तो पूछ रहा था कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना से इतना है, दूरी 110 दिया है, तो y कितने मान आ चुके हैं 2 आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आया होगा, तब तक आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया गया है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु कुछ दिया है और यहाँ पर भी कुछ दिया, मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु इतने से विभाजित करता है। ठीक है ना दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। दिया क्या गया है, माना बिंदु को या माना बिंदु रेखाखंड M1 व M2 अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं एक बिंदु A है, यहाँ A
यहाँ बी, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, -3, इसको बोल देते हैं 6, -8, जो बीचों बीच हो, ये क्या हो जाती है, बिंदु फी। ये कितना दिया गया है, -1, 6। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी है m1, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी m2। यही हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। यही हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है इनका अनुपात। ठीक है ना दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं इसके लिए अतः विभाजित की स्थिति, क्या दोस्तों, विभाजित की स्थिति के लिए फार्मूला होता है x बराबर, यहाँ हो जाता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है दोस्तों, यक्स का भी मान दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्तों, -1, क्या दिया गया है, -1 रखते हैं। m1 का मान नहीं पता है, नहीं रखेंगे। x2 का मान तो पता है ना दोस्तों, x2 का मान दिया गया है 6 रख लो, प्लस m2 का मान नहीं पता है, नहीं रखेंगे। x1 का मान दिया गया है दोस्तों -3 अपान m1 प्लस m2, ये तुम लोग पता ही करना है। अब ये दोनों इस तरफ भाग में तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा, पर इससे पहले माइनस का गुणा हो जाएगा m1 प्लस m2, ये हो जाएगा m1 6 प्लस मैंने बोला क्या हो जाएगा -m2 3। ठीक है ना दोस्तों, ये फिर लिख लेते हैं 6m1 और यहाँ लिखते हैं -3m2। ठीक है ना, अब माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो -m1 हो जाएगा, -m2 हो जाएगा, बराबर 6m1 -3m2। m1 को एक तरफ, m2 को एक तरफ कर लेते हैं दोस्तों। -m1 इस तरफ है तो m1 किस तरफ लाते हैं, तो माइनस में ये भी हो जाएगा 6m1 बराबर m2 -3m2, और इसको भी ले जाएंगे तो तरफ प्लस में हो जाएगा m2। अब माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 1 7, ये हो जाएगा -7m1, क्योंकि माइनस प्लस लेकिन होगा माइनस ही, 6 1 7 बराबर, इसको घटाओ तो क्या हो जाएगा, -3 में से घटाओ कितना है, 2m2, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 7m1 बराबर 2m2। m1 अपान m1 2 के इस तरफ लाओ, गुणा में इस तरफ आएगा, भाग में m2 हो जाएगा बराबर 2, इस तरफ गुणा में से इस तरफ जाएगा तो भाग में। अतः क्या प्राप्त हो गया, m1 अनुपाते m2 बराबर क्या हो चुका है, 2:7। यही तुम लोग को सिद्ध करना था ना बच्चों। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2020, 2022, 2023, 2024 लगातार आ रहा है दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए। ये पुनः आने का बहुत 100 में 100% चांस है। आप लोग इसको कर लो, तब तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना बच्चों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया बिंदु कुछ इतना से इतना दिया गया, एक वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक है ना, चार बिंदु दिए गए हैं दोस्तों, और इसमें से पूछ रहा है ये शीर्ष है क्या है। चलो ठीक है दोस्तों, हम लोग पहले बना लेते हैं एक चित्र। को मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी, इसको मानते हैं डी। ठीक है ना दोस्तों, आप हम लोग पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चित्र की ओर चलते हैं।
दिए गए बिंदु ए, पहले वाले को ए मानते हैं 1,7, फिर भी मानते हैं 4,2, इसको मानते हैं सी, क्या दिया गया है -1, फिर दिया गया है डी -4, है। ठीक है ना दोस्तों। हम लोग अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, तब इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों। पहले हम लोग निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी, किसके, ए बी, ये हो जाएगा ए बी के बीच की दूरी हम लोग निकालते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। x1 का मान 1 है, माइनस x2 का मान 4 है स्क्वायर, प्लस y1 का मान क्या दिया गया है 7, y2 का मान क्या दिया गया है 2 का होल स्क्वायर। 4 में से घटाओ -3 का स्क्वायर, ये क्या होता है दोस्तों, 7 में से 2 घटाओ कितना आएगा 5 का स्क्वायर। इनका वर्ग करेंगे आएगा दोस्तों 3 त्रिक 9 प्लस 5 25। अब दोस्तों इन सबको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, यहाँ दोस्तों हमने घटाया -3 आ चुका है, यहाँ पर घटाया दोस्तों 5 आ चुका है। ठीक है, 3 का फिर वर्ग किया 9 और 5 का वर्ग किया फिर 25। अब 25 में हम लोग जोड़ते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा √34। ठीक है दोस्तों। अब ये क्या बन चुका है, रूट कितना आ चुका है 34 से बी के बीच की दूरी। अब हम लोग कौन सा निकालेंगे दोस्तों, बी और सी के बीच की दूरी हम लोग निकालते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, निकालते हैं बी सी के बीच की दूरी। हम लोग दोस्तों ये फार्मूला एक बार लिख लिए हैं, बार बार नहीं लिखने वाले, ठीक है। अब हम डायरेक्टली इसका x1 और y1 x2 y2 का सबका मान रखेंगे। तो इसको मानते हैं 4 माइनस x2 का मान क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1, -1 क्या होता है +1 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा y1 2 माइनस y2 का मान -1 होल स्क्वायर, 4 1 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 1 3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, प्लस 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिक 9। फिर वही दोस्तों आ चुका है, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे फिर आएगा 34। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग निकालेंगे सी डी का, इसका निकालेंगे सी डी की बीच की दूरी। तो सी डी के बीच की दूरी को हम लोग निकालेंगे दोस्तों, सी का मान क्या दिया है -1, यहाँ हो जाता है माइनस, और इसका भी मान क्या दिया है -4। तो फार्मूला वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस यहाँ x1 का मान क्या हो जाएगा -1 प्लस हो जाएगा। अब y2 का मान हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। 4 में से घटाओ कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर कितना हो जाएगा, x1 का मान था इतना हमने रख दिया और x2 का मान था ये रख दिया। ठीक है दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर x1 का मान -1 रख दिया, x2 का मान क्या रख दिया दोस्तों, फिर हमने रख दिया 4, क्या रख दिया 4। यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस में होगा, ये यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर क्या आने वाला है, हम लोग 4 में से 1 घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 4 में से अगर घटाएंगे कि जोड़ेंगे, घटाएंगे। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 4 में 1 जोड़े लेंगे कितना हो जाएगा 5, लेकिन लिखा तो माइनस का ही जाएगा ना। 3 का वर्ग करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 3 का वर्ग हम लोग करेंगे कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9
प्लस 5 का वर्ग 25, इन सबको जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा √34। अब हम दोस्तों निकालते हैं डी और ए का बीच की दूरी, तो निकाल लेते हैं हम लोग, लिख देते हैं डी ए लिख लो या तो ए डी लिख लो। फिर वही फार्मूला दोस्तों लोग नहीं रखने वाले, डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं। तो इसको मान लो a1 x1 a माइनस, ये क्या है माइनस में प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस y1 का मान क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 का, इसको 4 1 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 7 में 4 घटाएंगे 3 का स्क्वायर, 5 का वर्ग क्या होता है दोस्तों 25, प्लस 3 त्रिका 9। दोस्तों अब इनके क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 25 और 9 क्या जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 25 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 34। अतः दोस्तों हम लोग चारों निकाल चुके हैं, चारों भुजाओं क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं ना, ए बी बी सी सी डी ए डी डी ए, जो भी लिखना चाहो हम लोग चारों भुजाएं निकाले और चारों का मान √34 यानी 34 रूट में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मतलब चारों भुजाएं तो बराबर हैं, मतलब ये तो ज्ञात हो चुका है कि वर्ग है। पर अभी अगर हम लोग विकर्ण ज्ञात कर लें, अगर विकर्ण भी सेम में आ जाए तब यह पुनः पूरी तरह से क्या होगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका कर लो, फिर अब इतना कर लो, इसके बाद हम लोग फिर थोड़ा और इसको आगे लेकर चलते हैं, फिर हम लोग बताते हैं ये वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग निकालते हैं ए सी, निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, विकर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विकर्ण। विकर्ण करेंगे ए सी के लिए, वही फार्मूला फिर हो जाएगा दोस्तों, कहानी के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग मान नहीं रख रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ए वाला क्या है, रख लेते हैं 1 माइनस, और क्या है सी वाला लेते हैं माइनस, ये अभी माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर, y1 क्या हो जाएगा 7 माइनस y2 का मान क्या हो जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1 1 2 का स्क्वायर, 7 1 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों 64। 64 में दोस्तों इसको जोड़ कितना हो जाएगा 64 और 4 कितना होता है 68। इसमें क्या आ चुका है दोस्तों 68 आ चुका है, कितना दोस्तों 68 आ चुका है। ठीक है ना, आप हम लोग निकाल चुके हैं, ऐसे निकाल चुके, हम क्या निकाल लेते हैं बी डी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर बी वाला क्या है, बी ए है, यानी इसको x1 मान लेते हैं, x1 माइनस, और डी ये माइनस प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस ये दोस्तों क्या होता है y1 क्या हो जाएगा 2, और y ये क्या हो जाएगा -4, 4 4 8 का स्क्वायर, प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा 4 में 2 घटाओ -2 का स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, 8 कवर करेंगे 64 होता है, 2 कवर करेंगे 4, फिर जोड़ेंगे, फिर कितना आ चुका है दोस्तों 68, रूट में क्या आ चुका है 68 आ चुका है। दोस्तों हमने देखा अभी तक रूट चारों यानी चारों भुजाएं भी बराबर थी, विकर्ण भी बराबर है, अतः यह सिद्ध हो चुका है, ये क्या है दोस्तों कि वर्ग ही है। क्या है दोस्तों, वर्ग है। तब हम लिखेंगे अतः भुजा बराबर हैं तथा विकर्ण भी आपस में बराबर है, तब यह वर्ग शीर्ष है।
तब ये क्या है, वर्ग शीर्ष है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना दिया गया है, ठीक है, से समदूरस्थ है। क्या है, जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है दोस्तों, आओ हम लोग हल करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत एकदम मस्त, जबरदस्त, शानदार, एकदम बिंदास क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हम लोग को ये हर एक साल पूछे जाते हैं, 2019, 2023, 2024 में दोस्तों हर एक लगातार आते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं, माना यक्ष अक्ष पर, माना एक्स अक्ष पर क्या हो, पर स्थित स्थित क्या, बिंदु क्या है दोस्तों, यहाँ पर बिंदु है। क्या है, बिंदु x, 0, क्योंकि y अक्ष पर है तो y क्या, x अक्ष पर है तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तब हम लोग दोस्तों करेंगे, मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना बच्चों, अगर यहाँ पर क्या है, एक बिंदु P, ठीक है, यहाँ मानते हैं A है, यहाँ मानते हैं ये है जो x, 0 है। ये जो दिया गया है बिंदु क्या मान लेते हैं 2, -5 है, और ये क्या दिया गया, -2, 9 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमको नापना है, P से दोनों को नापना है। ठीक है ना बच्चों, आओ हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दिए गए हैं, PA की दूरी बराबर PB की दूरी, दूरी का फॉर्मूला लोग जानते ही दोस्तों, रूट के अंदर क्या होता है, तो हम लोग रख लेते हैं x1 का मान दिया गया दोस्तों x, ठीक है दोस्तों, -x2 का मान क्या हो जाएगा, 2 होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान दोस्तों 0, माइनस y2 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, -5 तो दिया है, प्लस में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब PB भी देखेंगे, PB की दूरी, तो x1 यहाँ पर भी x होगा, -x2 का मान यहाँ -2 है तो यहाँ +2 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर, यहाँ y1 का मान क्या दिया गया है दोस्तों 0, -y2 का मान क्या दिया गया दोस्तों 9 का होल स्क्वायर। समझ में आया ना बच्चों, आई होप कि आप लोगों को इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे दोस्तों, ये नहीं लिखना है आप लोगों की दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, लिखने नहीं है, ठीक है ना, वर्ग करेंगे तो हट जाएगा, तो बचेगा x -2 का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, प्लस इसमें से घटाएंगे तो -9 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ा तो दोस्तों a - b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर + 2 का स्क्वायर -2ab, ये फार्मूला वाला भी, और ये 2 दूनी 4x, प्लस ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये x स्क्वायर, इसको तोड़ दो a + b का होल स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, प्लस 2 दूनी 4x, ठीक है ना दोस्तों, अब प्लस 9y 81, ठीक है ना दोस्तों। ये दोनों x स्क्वायर दोनों पक्ष में क्या है, x स्क्वायर दोनों प्लस में है, ठीक है, ये 2 दूनी 4 क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, ये प्लस में ही है, ये भी 2 दूनी 4 प्लस में, ये दोनों कट जाएंगे। अब दोस्तों इनको भी कर लेते हैं हम लोग, जो x हैं एक तरफ, जो बिना x वाले हैं एक तरफ, तो हम लोग क्या करते हैं, इस x को चल जाते हैं और 81 के चल जाते हैं, तो 25 प्लस माइनस हो जाएगा, उस तरफ प्लस में चल आएगा तो -81 पर, ये 4 प्लस में है 4x, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 4।
आप घटा दो इसको, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5 बराबर ये कितना 4 4 8 है। और ये किस में है दोस्तों, माइनस में है। काट दो 8 से काटोगे सब बार में 7 बार में कट जाएगा। यक्स बराबर आएगा -7। यही पूछ रहा था ना दोस्तों, हम लोग अब क्या कर चुके हैं, ज्ञात कर चुके हैं। यक्स का मान यहाँ पर या क्या आ चुका कितना हो चुका -7। ये दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितना भी आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये हर एक वर्ष आए हुए आप लोग क्वेश्चन मिलेंगे, है ना बच्चों। ठीक है, चलो हम लोग दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, ठीक है ना। ठीक है ना दोस्तों, अब यहाँ दिया गया है निम्नलिखित बिंदुओं युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी, दूरियां, इनके बीच की दूरियां ज्ञात करनी है दोस्तों। हम लोग ऐसे क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर लिए हैं दोस्तों। ये वाले आप लोग को दोनों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क दिए जाते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन अगर जो भी मिल जाए वेरी वेरी क्या होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऐसे ही नंबर आप लोग 4 नंबर में जरूर मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन आएगा भी, आप लोग देखना, ठीक है ना। हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। दिए गए बिंदु A, B -A, -B, ठीक है ना दोस्तों। हम मान लेते हैं ये वाला A है, ये वाला क्या B है, तो ए बी के बीच की दूरी, हम लोग दूरियां ज्ञात करते हैं। फार्मूला x1 - x2 आप लोग जानते हो, y - y2 का होल स्क्वायर आप लोग जानते ही हो, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, अब यहाँ x1 का मान दिया गया है, क्या दिया गया है, x1 का मान दिया गया है क्या a, x2 का मान माइनस क्या दिया गया है a, ये भी क्या दिखेगा आप लोग को, यही तो है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा a का होल स्क्वायर। ये y1 का मान क्या दिया गया b माइनस, यहाँ क्या दिया -+ b का होल स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। अब a कितना हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। आई होप कि दोस्तों आप लोग इतना बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसको जोड़ के हमने वर्क कर दिया, इनको भी जोड़ के हमने क्या कर दिया बच्चों, वर्क कर दिया हम। अब आगे हम लोग करते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसका भी वर्क होगा, 2 दूनी 4a² प्लस 2 दूनी 4b², ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों ये 4 हम लोग दोनों में से कॉमन लेते हैं, 4 जब दोनों से कॉमन लेंगे तो बचेगा a² b², यही बचेगा। अब ये तो बाहर नहीं आएगा, 4 को हम खंड करेंगे 2 × 2, तो 1 2 कहाँ आ जाएगा बाहर, 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर बचेगा a² प्लस b², यही हम लोगों को करना था, ठीक है ना। यही क्या हो जाएगा, दूरियां, इनके बीच की दूरी। आई होप कि दोस्तों आप लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना बच्चों। ठीक है दोस्तों, अब ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लगातार हर एक वर्ड से आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो आपको इसी तरीके से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, वो भी 5 से 6 नंबर में दोस्तों, ठीक है ना बच्चों। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना बच्चों। आओ हम लोग हल करते हैं। दिया गया निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर वर्ग बन जाएगा कि आयत बन जाएगा कि समचतुर्भुज बन जाएगा कि समांतर चतुर्भुज जाएगा, इन 4 तरीके में से कोई एक चतुर्भुज बन सकता है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर हम लोग करते हैं हल। हम लोग फर्स्ट वाला करते हैं, कौन सा, ये फर्स्ट वाला करते हैं और ये सेकंड वाला आप लोग के लिए होमवर्क के लिए, ठीक है ना बच्चों। दिए गए बिंदु ए, इसको मानते हैं हम लोग ए, -1, -2, बिंदु बी 1, 0, बिंदु सी -1, 2, बिंदु डी
-3 कामा 0। ठीक है दोस्तों। ठीक, अब हम लोग करते हैं, सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। किसके? ए बी के बीच की दूरी। एक बार मैं फार्मूला रख लेता हूँ, उसके बाद फिर नहीं रखूँगा। ठीक है ना। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। अब x1 का मान क्या, हमने पहले ए बी का लिया हूँ तो इसका और इसका निकालूंगा। x1 का मान -1 माइनस x2 का मान होता है 1 होल स्क्वायर। y1 क्या है? -2। y2 क्या दिया गया दोस्तों? 0। ये माइनस माइनस क्या होता है? -2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस, ये घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 का ये भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा ये? 4 4 8। क्या आ जाएगा दोस्तों? 8। अगर इसको हम निकालेंगे करने से क्या निकलेगा? 2√2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब हम लोग निकालेंगे बी और सी, बी सी के बीच की दूरी। इसको x1, इसको x2, इसको y1, इसको x2 मानेंगे। ठीक है ना। तो रख लो, डायरेक्ट फार्मूला पर रखते हैं हम लोग। फार्मूला नहीं रखेंगे, डायरेक्ट ऐसे रखते हैं। ठीक है ना। x1 का मान 1, x2 का मान क्या हो जाए? -1, तो ये +1 1 का होल स्क्वायर। y1 का मान 0 माइनस क्या होता है? -y2, y2 का मान दिया गया है तो होल स्क्वायर। 1 1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये 2 में से घटाएंगे तो -2 ही रहेगा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। 2 का वर्ग कर दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस -2 का वर्ग करेंगे ये भी 4 आएगा। यहाँ भी जोड़ेंगे तो यहाँ भी क्या आ चुका है? 8। और इसको भी निकालेंगे तो 2√2 हो जाएगा। बी सी का मान भी इतना ही जितना ए बी का मान आया। अब हम लोग निकालेंगे सी डी। क्या निकालेंगे दोस्तों? सी डी निकालेंगे। सी डी यानी इसको x1 मानेंगे, इसको x2, इसको y1, इसको y2। ठीक है। -1 माइनस ये क्या है? प्लस हो जाएगा 3 x2 का मान, प्लस y1 का मान 2 माइनस y2 का मान 0 का होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। यहाँ क्या हो जाएगा? 3 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, प्लस ये 2 में से 0 घटाएंगे 2 का स्क्वायर। यहाँ भी तो नहीं आएगा दोस्तों। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब दोनों को जोड़े दोस्तों 8 हो जाएगा, निकालेंगे करने से 2√2 आएगा। ये भी तो नहीं आ चुका है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ निकालेंगे डी ए, ये तो लिख सकते हो ए डी, आपकी इच्छा। ठीक है ना बच्चों। एक्स ए डी हम लोग पहले ले लेंगे यहाँ पर -1, यानी -1 का और माइनस होता है, ये हो जाएगा +3 का स्क्वायर। माइनस इसमें तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एक्स y1 क्या है? -2 माइनस y2 का मान 0 का होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ हो जाएगा 3 में से घटा होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 2 में से 0 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, प्लस -2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। ये भी रूट आ चुका, 8 आ चुका है दोस्तों, 2√2 ये भी आएगा। अभी तक हमने दोस्तों देखा तो चारों क्या हैं? चारों के मान सेम दिख रहे हैं, यानी कि √2 ठीक है ना। यानी चारों भुजाएं अब तक क्या हो चुकी हैं? बराबर हो चुकी हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम इनका विकर्ण निकाल लेंगे। विकर्ण निकालने के बाद यहाँ पर पता हो जाएगा कि ये क्या हो जाएंगी। अभी तक हम लोग जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो तो ये क्या होती है? वर्ग होती है, तो समचतुर्भुज होती हैं। तो इन दोनों में से दो ही अगर होंगी और वर्ग होगा दोस्तों, तो चारों भुजा इनका विकर्ण भी बराबर होगा। अगर ये समचतुर्भुज होगा तो इनका विकर्ण आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग अब आगे करते हैं। आप लोग इतना कर लो, तब तो हम लोग आगे चलते हैं।
ठीक है दोस्तों, आओ हम लोग देखते हैं विकर्ण। क्या देखते हैं? विकर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विकर्ण निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं AC। क्या निकालते हैं? AC। AC के लिए फिर रख लेंगे दोस्तों x1 माइनस x2, वही पुराना वाला फार्मूला, होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? AC ले रहे हैं तो -1, x2 का मान, C का मान यहाँ रखना -1, माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या दिया गया दोस्तों? ये a का मान -2, y1 का मान, y2 का मान -2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? एक में से रिजल्ट 0 हो जाएगा, प्लस ये माइनस 4 हो जाएगा होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर कितना आएगा? -4 का होल स्क्वायर। ये रूट के अंदर कितना हो जाएगा? -4 × 16, 16 खंड हो जाएगा, कितना आएगा? 4 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 × 4 एक जोड़ा बन जाए, क्या आने वाला है बाहर? 4 आ जाएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं, AC निकाल चुके और क्या निकाल सकते हैं? BD। x1 का मान रख लो, BD 1 माइनस D, यानी सॉरी BD का मान रख रहे हैं ना, ये और ये वाला। x1 का मान यहाँ -3 का स्क्वायर है, x1 x2 का मान माइनस प्लस हो गया, प्लस y1 का मान 0 प्लस y2 का मान 0 का होल स्क्वायर। 3 1 4, 4 का स्क्वायर प्लस 0 0 0 का स्क्वायर, 0 ही रहेगा। 4 जो कितना हो जाएगा? 16। यहाँ भी क्या आ गया? 4। अतः दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया था इनके चारों भुजाएं बराबर हैं। अतः चारों भुजाएं जब बराबर होती हैं और विकर्ण भी बराबर होता है, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, तब क्या होता है? वर्ग होता है। क्या हो जाता है? वर्ग। यही पूछ रहा था तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए, तो मैं बता दे रहा हूँ। इससे पहले मैं बताया हूँ, अगर चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण भी बराबर होता है, तब क्या होता है? ये वर्ग होता है। अगर इनकी चारों भुजाएं बराबर होती, विकर्ण बराबर ना होता, तब क्या होता? समचतुर्भुज होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों के ऐसे ही क्वेश्चन ये सब बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए, जो टॉप 10 क्वेश्चन हो, टॉप 20 क्वेश्चन हो, टॉप 15 क्वेश्चन हो, मैं इसी तरीके से हर एक दिन लाता रहूँगा। और ऐसे वीडियो पाने के लिए दोस्तों लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों।